जय हिंद दोस्तों। आज 30 अप्रैल है और सरकार ने टाइम टेबल के अनुसार 31 मार्च 2026 तक का सीपीआई का डेटा रिलीज कर दिया है। सीपीआई के आधार पर ही डीए को कैलकुलेट किया जाता है। हाल ही में सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का डीए 58% से बढ़ाकर 60% किया था। सेवंथ पे कमीशन के कार्यकाल में डीए की यही कहानी रही है। डीए बहुत कम बढ़ा है। 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2026 के बीच 10 साल में डीए केवल 60% बढ़ा है, यानी ऑन एन एवरेज हर साल 6%, 6%। डीए में यह बढ़ोतरी फिफ्थ और सिक्स्थ पे कमीशन से काफी कम है। फिफ्थ पे कमीशन के कार्यकाल में डीए में 96% और सिक्स्थ पे कमीशन में 125% की बढ़ोतरी हुई थी। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि हालांकि डीए कम बढ़ रहा है, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर अच्छी गति से बढ़ रहे हैं। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द ही करेंगे। थैंक यू। गुड न्यूज ये भी है कि एट्थ पे कमीशन डीए के फॉर्मूले में सुधार ला सकती है। इस बारे में एट्थ पे कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जो क्वेश्चनेयर निकाला था उसमें हिंट दिया है कि हो सकता है कि इन्फ्लेशन के अलावा डीए को प्राइवेट सेक्टर की सैलरी से भी कनेक्ट किया जाए, लेकिन अभी के लिए यह केवल एक संभावना है। श्योर तो अगले साल ही होगा जब एट्थ पे कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी। बहरहाल सरकार के 30 अप्रैल 2026 के लेटर के ऊपर के हिस्से को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने लेटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रेड कलर के बॉक्सेस में दिखाया है। पहला बॉक्स कहता है कि लेटर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा दिया गया है एज ऑन 31 मार्च 2026। दूसरा बॉक्स कहता है कि मार्च 2026 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.6 पॉइंट बढ़ा है और 149.1 हो गया है। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई ही देश में महंगाई को मेजर करता है। अब लेटर में नीचे चलते हैं। ये है पिछले एक साल का इन्फ्लेशन का डेटा। इन्फ्लेशन का अर्थ है कि पैसे की वैल्यू समय के साथ कितनी नीचे गिर रही है और दूसरे शब्दों में महंगाई कितनी ऊपर जा रही है। तो मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच इन्फ्लेशन है 4.27%। देश में इन्फ्लेशन को मेंटेन करने और मॉनिटर करने की जिम्मेवारी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की। जनरली आरबीआई का गोल रहता है कि इन्फ्लेशन 5% से नीचे होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से 4.27% ठीक ठाक इन्फ्लेशन रेट है, लेकिन खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। आप ब्लू कलर के बॉक्स में देखेंगे कि पिछले 3 महीने में महंगाई काफी बढ़ी है। मार्च महीने में बढ़ने का एक बड़ा कारण यूएस ईरान युद्ध भी है। तो ये हो गया लेबर मिनिस्ट्री का 30 अप्रैल 2026 का लेटर। अब आपको डीए कैलकुलेटर दिखाता हूं। तो ये आ गया डीए कैलकुलेटर आपके सामने। जैसा कि आप देख रहे हैं, 31 दिसंबर 2025 को हमारा डीए था 60.35%। 31 मार्च 2026 को यह बढ़कर हो गया है 61.93%, यानी 3 महीने में 1.58% की बढ़ोतरी हुई है। और अभी 3 महीने और बचे हैं। अगर इन 3 महीनों में भी डीए 1.5% के आसपास बढ़ता है तो 63% आसानी से क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसी पूरी संभावना है कि 1 जुलाई 2026 को डीए 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा। 64% पहुंचने की उम्मीद कम है। 3% इंक्रीज भी है तो कम, पर शुक्र है 2% से तो ज्यादा है। और इतना इंक्रीज होना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले महीनों में अगर यूएस ईरान युद्ध कंटिन्यू रहा तो महंगाई भी काफी बढ़ सकती है। जय हिंद।